2-3 दिनों से लगातार ढूंढ रहे हैं यहाँ। हर किसी से पूछा, हर कोई यही कह रहा था कि गन्ना नहीं मिलेगा, यहाँ गन्ना होता ही नहीं है, यहाँ कभी आया ही नहीं गन्ना। मतलब हर कोई ऐसी चीज़ें बोल रहा था कि मन उदास हो गया कि जब गन्ना ही नहीं होगा, मतलब तुलसी विवाह करेंगे इसके साथ कि अब मेरा तुलसी विवाह नहीं हो पाएगा, तुलसी विवाह नहीं कर पाऊंगी इस साल का मैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं, बिंदास हैं, बिल्कुल अपने चैनल की तरह। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं करने जा रही हूँ अपने घर में तुलसी विवाह। तो किस टाइप से कर रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, अपने घरों में तो क्या होता है, पंडित जी को बुला के पूरे अच्छे से जो भी होता है विवाह का सारा कुछ किया जाता है। अब लेकिन अब प्रदेश में अपने रीति रिवाज वाले पंडित जी कहाँ मिलेंगे, तो इसलिए हम अपने आप भी करते हैं जैसा जैसा जो हो पाता है हमसे। तो अब मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। भंडारी जी और बच्चे बैठे हैं बाहर, तैयारी में लगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सारी तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैं उनको बना रही हूँ लहंगा भगवान जी के, तुलसी मैया के। तो यहाँ पे देखिए मैंने लहंगा बनाना शुरू किया। ये एक ब्लाउज पीस रखा था मेरे पास, तो उसी से मैंने बना दिया। इसके बाद यहाँ पे सारा सामान रखा मैंने, मिठाई, फल और हलवा बनाया था प्रसाद में। उसके बाद ये माता रानी के लिए श्रृंगार का सारा सामान लाई थी, चुनरी लाई थी, सब निकाल के रख दिया। सबसे पहले माता रानी का स्नान कराया हमने, तुलसी मैया को स्नान जैसे रोजाना कराते हैं हम पानी डाल के। उसके बाद मैंने इनको उड़ाए, मतलब वस्त्र उड़ाना होता है तो ये चुनरी उड़ा दी। इसके बाद लगाया खुद को पहले टीका। अपना टीका करने के बाद मैंने तुलसी मैया को भी टीका किया अच्छे से, सारे पत्तों में हर एक भाग में टीका करके उनका कर दिया। फिर आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर मैंने लगाना शुरू किया भंडारी जी को टीका, उनका आशीर्वाद लेते हुए बच्चों को टीका लगाया मैंने। तो यहाँ पे बच्चों का टीका भी कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने माता रानी को फूल चढ़ाए, फिर बच्चों के और भंडारी जी के सबके सर में फूल रखे। फिर माता रानी का श्रृंगार करना शुरू किया, बिंदी लगाई। फिर ये मेहंदी लाई थी तो ये मेहंदी रखी माता रानी को, चूड़ियाँ चढ़ाई, जिसमें से 4 चूड़ियाँ निकाल के मैंने माता रानी के हाथों में मतलब पहना दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं लाई थी नेल पॉलिश, तो उनको नेल पॉलिश लगा दी थोड़ी थोड़ी। फिर अपने आप के भी यहाँ पे रख दिया चढ़ा के। फिर सबसे ज़रूरी होता है सिंदूर। तो पहले माता रानी का सारा सिंदूर लगा के सारी चीज़ों में किया, फिर अपना भी सिंदूर लगा के भंडारी जी से भी अपनी मांग भरवा के, क्योंकि माता का चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। फिर यहाँ पे करी हमने माता रानी की आरती। तुलसी मैया को आरती कराने के बाद फिर हमने जो अपने विष्णु भगवान होते हैं यानी गन्ना, फिर इनको तिलक हिला करके स्नान करा के माता रानी के बगल में बैठा दिया, यानी कि उनको उसी में रोप दिया। फिर यहाँ पे मुकुट बांध दिया मैंने इन लोगों को आपस में। फिर यहाँ पे लगाए जाते हैं परिक्रमा, फेरे कहो तो रक्षा धागा से 7 फेरे के साथ परिक्रमा लगा दी मैंने, इस आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद इन लोगों का दोबारा से ऐसे विदाई के समय हमारे यहाँ भी पानी परसा जाता है, वही सब करा मैंने यहाँ पे। फिर देखिए ऐसे अक्षर वो चावलों से भी जब विदाई के समय किया जाता है तो ये सारा काम करके मिठाई खिला दी, कुछ बतासा मीठा। इसके बाद इनको प्रसाद दिया, गोद भराई जो भी कह सकते हैं आप। इनको मीठा मुँह कराने के बाद यहाँ पे अपने हाथ से बनाया हुआ प्रसाद भी खिलाया, हलवा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कर दिया आज अपनी तुलसी मैया का विवाह। सारा श्रृंगार सामान भी चढ़ाया है इन्हें यहाँ पे। बाकी तो आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ रीखू यानी कि गन्ना मिला। उम्मीद छोड़ दी थी हमने कि हमें गन्ना मिलेगा यहाँ। तुलसी विवाह मैंने कर लिया है। तो मैं आपको बताने वाली थी कि हम लोग 2-3 दिनों से लगातार ढूंढ रहे हैं यहाँ। हर किसी से पूछा, हर कोई यही कह रहा था कि गन्ना नहीं मिलेगा, यहाँ गन्ना होता ही नहीं है, यहाँ कभी आया ही नहीं गन्ना। मतलब हर कोई ऐसी चीज़ें बोल रहा था कि मन उदास हो गया। फिर मन में ये सोच रही थी मैं कि जब गन्ना ही नहीं होगा, जब हमें मिलेगा ही नहीं, तो हम मतलब तुलसी विवाह करेंगे इसके साथ। तो मतलब ऐसा हो गया कि अब मेरा तुलसी विवाह नहीं हो पाएगा, तुलसी विवाह नहीं कर पाऊंगी इस साल का मैं। मतलब बहुत बुरा लगा कि तुलसी विवाह नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोगों ने बहुत जगह पंडितों से भी, मैंने अपनी मम्मी से कह के पंडितों से पूछवाया। अब वो कह रहे थे अगर गन्ना नहीं मिलता है तो आप शालिग्राम होते हैं, एक शालिग्राम पत्थर होते हैं ना, आपने देखे होंगे, तो वो ले लेना। अब यहाँ लोगों को शालिग्राम के बारे में ही नहीं पता था। लोग बोल रहे हैं नहीं क्या होता है, क्या होता है, नहीं जानते हैं। मतलब मन में फिर एक दोबारा से निराशा आ गई कि यहाँ लोगों को शालिग्राम भी नहीं पता। क्योंकि यहाँ मैंने शंख इतना पूछा, यहाँ हमें आज तक शंख ही नहीं मिला। तो मतलब यहाँ शंख नहीं मिल रहा है,
पर हमें गन्ने नहीं मिले, सालीग्राम नहीं मिले, तो मन में बहुत निराशा थी कि अब कैसे होगा। तो लेकिन भंडारी जी ने 1-2 जगह और पता किया, लेकिन अभी फिर मेरे माइंड में आया मतलब हम लोगों के कि अभी छठ पूजा हुई थी और छठ पूजा में तो पक्का ही कहीं ना कहीं से भी मतलब, क्योंकि गन्ने का रोल होता है छठ पूजा में भी, तो मैंने कहा गन्ना तो छठ पूजा के लिए आया ही होगा। फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाके भंडारी जी ने पता नहीं किस किस से पता करके लास्ट में इनको ये देखिए एक छोटा सा गन्ने का डंडा मतलब पीस मिल गया। वैसे तो अपने यहाँ वो जो गन्ने के ऊपर हरे पत्ते लगे होते हैं उसके साथ किया जाता है, लेकिन फाइनली मतलब मन में ये तो आया कि कम से कम गन्ना हमें मिल गया, भले ही हरे पत्ते नहीं मिले लेकिन जो मेन गन्ना है वो मिल गया। तो तब जाके आज मेरी तुलसी मैया का विवाह हो पाया, वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कैसे होगा। वही होता है ना, जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कहीं से भी, कहते हैं ना कि भगवान धरती फाड़ के भी निकल आएंगे। तो आज मैंने ये चीज़ में विश्वास मतलब मैंने मान लिया, वरना लास्ट में तो मैं इतना सोचने की थी कुछ नहीं मिलेगा तो विष्णु भगवान की प्रतिमा लगा के, क्योंकि विष्णु भगवान का ही अवतार होते हैं, तो मैंने यही सोचा था कि विष्णु भगवान की अब फ़ोटो लेके मैं विवाह करूँगी। लेकिन वही मन में सच्ची श्रद्धा थी तो मुझे गन्ना मिल गया। तो आज मेरा ये सफल हो गया तुलसी विवाह। तो बोलिए तुलसी मैया की जय। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा तुलसी विवाह और जो मेरा साथ क्या क्या घटना घटी वो आपको कुछ थोड़ा भी मतलब अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।